चलिए देशहित में शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। आप यकीन मानिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो कश्मीर से भारत का गर्व बढ़ाने वाली आप सबसे बड़ी तस्वीर आप इसको कह सकते हैं। मतलब 370 की समाप्ति के बाद ये नए कश्मीर की तस्वीर है। लश्कर तैयबा के आतंकी का सरेंडर बड़गाम में भारतीय सेना ने आतंकी को सरेंडर करने के लिए समझाया। मतलब ये आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए पता लगेगा ये सेना का मानवीय चेहरा जो है। जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, जो सेना को क्रूर बताते हैं, भारतीय सेना को, ये वो वीडियो आपको समझ आएगा कि आतंकी। सुनिए आप पूरा वीडियो देखिए। आजा इधर आजा छोटू इधर। अल्लाह मत बचाओ यार। ओए सारे चुप। ऑल पार्टी क्वाइट, ऑल पार्टी क्वाइट। पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ। इधर ही आगे आओ, इधर आओ मेरे पास। बस आते रहो, आते रहो। जर्सी नीचे करवाओ ना, जर्सी नीचे। आते रहो। जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो। आजा शाबाश, गुड। कोई और तो नहीं है? वेपन है वही है? हाँ कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। और उसका वेपन उठाओ नागनी। शाबाश, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है। तुम चिंता मत। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। सारे दूर हो, दूर हो। चलो कोई बात नहीं, दूर हो जाओ सारे, दूर प्लीज, ऑल दूर। अकेले था और भी बस ठीक है, आराम से हो जाओ। कोई पानी है? पानी पानी है, वेपन है, बस आराम से ले लिया, आ गया मेरे पास। बहुत अच्छा काम किया, अच्छा ठीक है। हाँ यार, नहीं कुछ नहीं लगे, एकदम ठीक है। पानी पिलाओ यार, पानी कहाँ है? पानी दिखाओ इधर, मर जाता अभी फालतू में। अच्छा ठीक है, चलो शाबाश। देख ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक है ना, पानी है किसी के पास तो पानी पिलाओ। कमांडर का आ रहा था, मेरा फोन किसके पास है? देना कमांडर। शाबाश शाबाश। मतलब आप सोचिए, मतलब ये तस्वीरें जो है वाकई सेना को सैल्यूट, सेना को सलाम करने का दिल करता है। आप सोचिए वो आतंकी जो सेना को कभी नहीं छोड़ते ना, सेना के सीने पर गोली मारते हैं, सेना को टारगेट करते हैं। आप सोचिए ना, ये जो जवान आगे खड़ा है इसके जहन में क्या होगा? ये उस आतंकी को बचा रहा है जो आतंकी इनको निशाना बनाते हैं। ये सेना का कितना बड़ा दिल है, सेना कितनी मानवीय, सेना का ये सबसे बड़ा मानवीय चेहरा। ये हो सकता है वीडियो गुपकार गैंग वालों को पसंद नहीं आएगा, ये सेना के खिलाफ जो जिहादी गैंग है उनको पसंद नहीं आएगा, या ये कश्मीरियों को भड़का। लोग कहते हैं ना सेना, आप इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। जो लोग कहते हैं सेना सिविलियंस को मारती है, गुलाम नबी आजाद, जो लोग कहते हैं कि सेना कश्मीरियों के खिलाफ है। 1 मिनट लगता था आतंकी को मारने में, 1 मिनट। ये दूसरी तस्वीर हमने क्यों लगाई आपके लिए, आप ये समझिए। ये जो गुपकार गैंग है ना, ये गुपकार गैंग कश्मीरियों को भड़काने का काम करती है कि कश्मीरियों के खिलाफ है सेना और सेना कश्मीरियों के खिलाफ है। अब ये तस्वीर गुपकार गैंग के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा आप समझिए, क्योंकि ये सेना का कितना बड़ा दिल है, सेना का असली मानवीय चेहरा। वो आतंकी जो सेना को टारगेट करते हैं, मौका मिलते ही सबसे पहले सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, सेना के सीने पर गोलियां चलाते हैं। मतलब सेना का दिल कितना बड़ा है कि उन आतंकवादियों को कह रहे हैं इनको पानी पिलाइए, कुछ नहीं होता, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए उनको वापस लाइए। कश्मीरी अपने हैं, अगर वो भटक गए हैं आतंकवाद के रास्ते, 1 मिनट लगता है गोली चलाने में, खत्म करने में। आतंकवादी है, 1 मिनट लगता है। और ये आप ये भी समझिए, मेरे साथ किशमोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं। किशमोहन, मैं तो ये कह रहा हूं ये जोखिम भी होता है जब आप किसी आतंकवादी को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप सरेंडर, हो सकता है वो फिदायीन हो सकता है उसने शरीर पर कुछ बांधा हो। ये जान का जोखिम लेकर भी, मतलब सेना को कश्मीरियों की जान ज्यादा प्यारी है अपनी जान से। हो सकता है उसने शरीर पर कुछ बांधा हुआ हो, कोई विस्फोटक, लेकिन सेना अपनी जान को जोखिम में डाल रही है कश्मीरियों की जान बचाने के लिए। किशमोहन मिश्रा,
अमन, राष्ट्रीय राइफल्स जो कश्मीर में आतंकवादी विरोधी मुहिम में रहती है, अभियानों में रहती है, उसकी ये ड्रिल का एक हिस्सा बन चुका है पिछले कुछ वक्त से। और ये दुनिया में इकलौती काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स होगी जिसकी ड्रिल का ये खास हिस्सा है। और उस हिस्से में होता यह है कि जब कॉर्डन फट जाता है, आतंकवादी कॉर्डन के बीच में आ जाता है, उस वक्त गांव से किसी मौलवी को या किसी बुजुर्ग आदमी को कोशिश की जाती है उस आतंकवादी के बारे में पता लग जाए तो उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है और लाउड स्पीकर से उनसे आतंकवादी से बात करवाई जाती है कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, और अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे, कॉर्डन पड़ चुका है, तुम बाहर नहीं निकल सकते जिंदा, तुम मारे जाओगे। ये दुनिया में शायद इकलौती काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स होगी जो इस तरह की एक ड्रिल चलाती है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि इस पर खतरा होता है, 2 साल पहले कर्नल हेमंत राय वीरगति को प्राप्त हुए थे जब एक आतंकवादी ने उनके ऊपर गोली चलाई थी। आपको याद होगा, उनकी लड़की ने उनको सैल्यूट दिया था, 9-10 साल की लड़की ने, और बहुत चर्चित हुआ था वो वीडियो। दरअसल कर्नल राय एक ऐसे ही ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हुए थे क्योंकि वो एक ऐसे आतंकवादी से बात करने के लिए उसके घर तक चले गए थे। कॉर्डन पड़ चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो खुद आतंकवादी ने कहा कि मुझे आपके कमांडिंग अफसर से बात करनी है, और वो खुद गए वहां पर और आखिरकार धोखे का शिकार होकर मैं वीडियो फिर से दिखाता हूं एक बार। किशमोन, मैं एक बार फिर से वीडियो पूरा देखना चाहूंगा। एक बार फिर से पूरा वीडियो दिखाइए, क्योंकि सेना अपनी जान को जोखिम में डालकर कश्मीरियों की जान बचा रही है इससे। आजा इधर, आजा छोटू इधर। अल्लाह मत बचाओ यार। सारे चुप, ऑल पार्टी क्वाइट, ऑल पार्टी क्वाइट। पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ मेरे पास, बस आते रहो, आते रहो। जर्सी नीचे करवाओ ना, जर्सी नीचे आते रहो। जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो। आजा, शाबाश, गुड। ऊपर हाथ। कोई और तो नहीं है? वेपन है वही है? हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। और उसका वेपन उठाओ, नागनी। शाबाश, कोई बात नहीं, गलती हो गई। आप ये देखिए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आराम से बैठो। ये वो आतंकवादी, सोचिए खून खौलता है, इन आतंकवादियों को देखकर खून खौलता है, लेकिन सेना का इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है? मतलब सैल्यूट करिए, नमन करिए, प्रणाम करिए, इनके पैरों में गिरिए। कोई भी सेना का जवान आपको कहीं नजर आए, उनको सैल्यूट करिए। आप सोचिए सेना का दिल कितना बड़ा हो सकता है। आतंकवादी को देखकर खून खौलता है। ये आतंकवादी कोई रहम नहीं करते हैं, सेना को टारगेट करते हैं, हमारे जवानों को टारगेट करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं। सैल्यूट करने का मन करता है। सेना का दिल कितना बड़ा, ये सेना का कितना बड़ा मानवीय चेहरा। किशमोन मिश्रा, मैं फिर उसी सवाल पर लौट रहा हूं, ये वो आतंकवादी हैं जो जरा रहम नहीं करते हैं, और सेना का दिल कितना बड़ा कि इनको पानी पिलाओ, इनको बिठाओ, मौका दे रही है सेना। और लोग कहते हैं गुलाम नबी आजाद से लेकर गुपकार गैंग, आपको पता होगा गुपकार बैठक, गुपकार गैंग, वो कहते हैं कि सेना तो सिविलियंस को टारगेट करती है, सेना तो मारती है कश्मीरियों को। अमन, भारतीय सेना दुनिया की इकलौती सेना है जो इतने कंस्ट्रेंट में, इतने प्रतिबंधों और इतने संयम के साथ काम करती है। मैंने कई बार विदेशी सेनाओं के साथ भी काम किया, और उस समय जब उनकी ड्रिल होती है, उनकी एक्सरसाइज होती है और भारतीय सेना भी साथ में होती है, तो खासतौर पर रूम इंटरवेंशन या कॉर्डन जैसी जगहें, यानी कि कमरे के अंदर आतंकवादी घुसे, उनको निकालना है, तो भारतीय सेना हमेशा उसकी ड्रिल होती है कि वो अंदर जाकर आतंकवादियों को मारती है। और उस समय विदेशी सेनाओं के को ये समझ में नहीं आता है कि खुद को खतरे में डालकर अंदर जाने की क्या जरूरत है, जबकि इसको बहुत आराम से दूर से रॉकेट लॉन्चर के जरिए या मोटार के जरिए पूरे के पूरे मकान को उड़ाया जा सकता है। लेकिन उस समय उनको बताया जाता है कि भारतीय सेना के इथोस ऐसे हैं कि वो आखिरी वक्त तक, यहां तक कि अगर आतंकवादी है उसको भी बचने का, उसको भी आत्मसमर्पण करने का मौका देती है, और साथ ही कोलेटरल डैमेज, यानी आसपास जो दूसरे लोग हैं उनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखती है। आपको याद होगा कि अबू दुजाना बहुत बड़ा आतंकवादी था, हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर था, लेकिन जब वो कॉर्डर में फंसा था तो उस समय जो कंपनी कमांडर लीड कर रहा था, एक मेजर, उस मेजर ने उससे तकरीबन 15 मिनट तक बात की थी फोन पर कि तुम सरेंडर कर दो, खेल खत्म हो चुका है, अब बच नहीं सकते हो। लेकिन अबू दुजाना जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भी सरेंडर करवाने की कोशिश की गई थी। भारतीय सेना की ड्रिल का ये एक हिस्सा है, और जैसे मैंने कहा कि दुनिया की इकलौती काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है कि जो कि अपने ड्रिल में इस चीज को रखती है
कि आतंकवादी जब कॉर्डन में फंस जाता है तब भी मौलवी को, गांव वालों को या उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है। बिल्कुल कि कृष्ण, वो हम किसी भी तरह इसलिए से कह रहे हैं कि सेना को सलाम, सेना को नमन, सेना को प्रणाम। जहां पर भी आपको सेना या सुरक्षा बल का कोई जवान दिखे उनको नमन करिए, उनको सैल्यूट करिए। ये है असली सेना। मतलब सोचिए, किसी का दिल इतना बड़ा हो सकता है, भरोसा नहीं होता है। आतंकवादियों को देखकर खून खौलता है और जिनको मार रहे हैं आतंकवादी वही उनको मौका दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, फिर वो देखे गांव वाले शुक्रिया कह रहे हैं। ये है सेना। और जो लोग सेना को टारगेट करते हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। और जो गले मिलते देख रहे हैं, ये वो परिवार है कि परिवार का बच्चा भटक गया, आतंकवादी बन गया, लेकिन सेना का दिल इतना बड़ा, सुरक्षा बलों का दिल इतना बड़ा कि एक और मौका दिया गया जो है मेन स्ट्रीम में लौटने का। ये है हमारी सेना। और सम्मान इसलिए कश्मीरी, आम कश्मीरी सेना के साथ है। आप पूरा नैरेटिव समझिए, आम कश्मीरी पूरी तरीके से सेना के साथ है। और ये जिन्ना गैंग, गुपकार गैंग, जिहादी गैंग का दिल दुखाने वाली ये सबसे बड़ी खबर। सोचा देशहित की शुरुआत आज इन तस्वीरों से क्यों ना की जाए। आपको भी इन तस्वीरों को देखकर वाकई अच्छा लगा होगा। और जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं उनको वाकई शर्म से डूब मरने का दिन है। ये सबसे बड़ा तमाचा है उन तमाम लोगों पर जो सेना पर सवाल उठाते हैं। इसकी एक और बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा खुलासा। केरल गोल्ड स्मगलिंग घोटाला मामले में आज बीजेपी ने केरल सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। इस पूरे मामले में एनआईए ने दाऊद के कनेक्शन का शक जताया था। इस पर आज बीजेपी ने दावा किया कि इस पूरे घोटाले की जानकारी, जिसका कनेक्शन दाऊद से भी था, केरल के मुख्यमंत्री को थी। दावा किया जा रहा है कि स्मगलिंग में पकड़े गए आरोपियों को सीएम दफ्तर से ही संरक्षण मिला था। देखिए ऑपरेशन गोल्ड की पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में। बड़ी खबर। पहले एनआईए ने किया बड़ा खुलासा, अब बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। कटघरे में केरल मुख्यमंत्री का दफ्तर, केरल में गोल्ड घोटाले की पूरी पड़ताल। केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बड़ा दावा किया। जिस सोना तस्करी में एनआईए ने दाऊद गैंग के शामिल होने का शक जताया था, उस गोल्ड स्मगलिंग में अब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की भूमिका पर बड़ा सवाल उठा है। जिस प्रकार केरल में एक गोल्ड स्कैम सामने आया है, वो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है कि एनआईए ने कोर्ट में ये सबमिट किया है कि इसके जो तार हैं, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है केरल में, उसके तार दाऊद इब्राहिम के कंपनी डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गोल्ड स्मगलिंग पर केरल के मुख्यमंत्री पर सीधे वार किया है। उन्होंने कहा कि गोल्ड स्मगलिंग के तार आर्थिक आतंकवाद से जुड़े हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे। कि गोल्ड के माध्यम से टेरर फंडिंग किस प्रकार होता है, और जब दाऊद का नाम आता है तो ईडी को एक स्टेटमेंट दिया है स्वप्ना सुरेश, जो कि मेन किंगपिन है। और स्वप्ना सुरेश ने कहा है कि मेरी जो आईटी पार्क में पोस्टिंग हुई थी और जो कुछ भी मेरा काम हुआ था, काउंसलेट को लेकर मेरी जो पोस्टिंग हुई थी, यह सब कुछ पिनरई विजयन जी, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इन सब विषयों का पता था। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि जिस तरह से गोल्ड स्मगलिंग मामले में एक के बाद एक परतें हट रही हैं, इससे साफ होता है कि केरल का मुख्यमंत्री दफ्तर इस घोटाले में किसी न किसी रूप से शामिल रहा होगा। Now the people who have been arrested initially, one Swapna Suresh, one Sandeep Nair, one Sarit, but later on their contacts came, it went up to the Principal Secretary of the Chief Minister of Kerala. आपको बता दें कि केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया था, जिसमें एनआईए ने इस केस में दाऊद इब्राहिम गैंग के शामिल होने का शक जताया था। कोच्चि की स्पेशल कोर्ट के सामने जांच एजेंसी ने कहा कि उसे संदेह है कि रैकेट का दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कनेक्शन है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपियों में से 8 की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये बातें कही थी। एनआईए ने कहा था कि मामले में एक आरोपी तंजानिया गया था। एनआईए ने कोर्ट के सामने आरोपी की एक तस्वीर पेश की, जिसमें वो कथित तौर पर तंजानिया में एक हथियार के साथ खड़ा है। एनआईए ने बताया कि नवंबर 2019 में रमीज को 13 राइफल्स की तस्करी करते हुए कस्टम ने पकड़ा था। दाऊद की डी कंपनी की तंजानिया यूएई में मौजूदगी है। एनआईए ने कहा कि वो इस गैंग के साथ कनेक्शन की जांच कर रही है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने दावा किया कि आरोपी का संबंध इस्लामिक स्टेट और सिमी के साथ है। इसे ही एनआईए ने अपने शक का आधार भी बताया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर छात्रों से जुड़ी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल हजारों छात्र एडमिशन पाने में नाकाम रह जाते हैं, जिनके मार्क्स 70% या उससे ऊपर होते हैं। सोचिए, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में कट ऑफ जो है बहुत हाई जाता है, बहुत ऊंचा होता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसी मुद्दे को उठाया है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में हर साल 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख बच्चों को ही कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हो रहा है? इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें हम सब की गलती है, सभी सरकारों की गलती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर कॉलेजों की और यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा भारी कमी हो गई है। हर साल दिल्ली में लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। उनमें से 1.25 लाख बच्चों को लगभग दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है। अब तो 100% पे भी एडमिशन 100% पे एडमिशन मिलेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो छात्रों से जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा है। अब आपको जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां किसानों के लिए जिलाधिकारी नायक बन गए। कैसे नायक बन गए बताते हैं। पीलीभीत की कृषि मंडी में डीएम पुलकित खरे पहुंचे तो उन्हें लापरवाही और अनियमितता देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने अनिल कपूर की फिल्म नायक के एक सीन की तरह अफसरों को फटकार लगा दी। हाँ, हो रही है, बकवास कर रहे हो। यहाँ किसान परेशान हो रहा है। आपके एक भी क्रय केंद्र पहले शेड में नहीं है। क्यों? क्यों? अलॉटमेंट का क्या मतलब है? वो इनको बोले या इनको बोले? अभी बात करूं शासन में आपके खिलाफ। क्या काम कहा था आपको? आपको लगता है मैं आऊंगा नहीं? मैं रोज आऊंगा अब यहाँ पे। क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? यहाँ पे पहले शेड में सरकारी केंद्र क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं खुले? पीछे खुलेंगे छुप के। ये फ्रंट है, ये फ्रंट कहते हैं, वो फ्रंट कहते हैं। कहां से आए हो तुम? उल्टी ज्योग्राफी है तुम्हारे दिमाग में। क्यों लगे हुए थे? नियम क्या है कि सबसे शुरू में सरकारी क्रय केंद्र होंगे। जब आएगा तो उसी समय टोकन लेके कांटे का जो दिन का तौल है वो पूरा होगा। किसी कांटे का नहीं हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने रिव्यू करा अभी। बाद भी किसान परेशान है, तो तुम क्या कर रहे हो जी? और पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे का ये वीडियो सामने आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिलाधिकारी पुलकित खरे से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने फोन करके डीएम का हौसला भी बढ़ाया और रक्षा मंत्री ने किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना भी की है। और वैसे भी ये काबिले तारीफ है, क्योंकि अन्नदाता की समस्याओं को अगर एड्रेस नहीं किया जाएगा, उन्हें सुना नहीं जाएगा और उस पर सिर्फ सियासत की जाएगी, तो फिर अन्नदाता जाएंगे कहां? सोचिए, अगर 1 रुपए में भरपेट खाना मिल जाए तो, और वो भी पनीर वाली थाली। यकीन नहीं हो रहा? दिल्ली से हमारी रिपोर्ट देखिए। पनीर कोफ्ता, दाल मखनी, मिस्सी रोटी, कढ़ी चावल और हलवा, इतने पकवानों में सजी इस थाली की कीमत अगर किसी होटल में मिलेगी तो आपको 100-200 रुपए या फिर उससे ऊपर चुकाने होंगे। लेकिन दिल्ली की श्रीराम रसोई में इतने खाने की थाली की कीमत सिर्फ 1 रुपए। कि दिल्ली के नांगलोई में श्याम रसोई है, जहां पर ये पूरी थाली, इस थाली को आप देखें, इसमें दाल भी है, कोफ्ता भी है, छोले भी है, कढ़ी चावल भी है और मिठाई भी है। इसके साथ ही रोटी भी है, तंदूरी रोटी। तो वो ये सारी चीजें जो हैं आपको सिर्फ 1 रुपए में मिलती है। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर श्री श्याम रसोई का एक ही संदेश है कि खाने की बर्बादी ना हो। जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाने वाले प्रवीण गोयल लोगों की सेवा करके बेहद खुश हैं। आज के टाइम में आपको पता ही है मार्केट की स्थिति क्या है। लोगों के पास खाने के लिए, गरीब आदमी काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो उन लोगों को खाने की जरूरत है। तो सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, पब्लिक मेरा साथ दे रही है। कोई राशन ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है। इसको मैं अकेला नहीं चला रहा, सब दुनिया चला रही है इसको। सब मेरा साथ दे रहे हैं, तो ये चल रहा है। दिल्ली के नागलोई इलाके में चल रही इस रसोई में खाने के लिए हर रोज करीब 1000 लोग जुटते हैं।
₹1 की थाली के जरिए सैकड़ों लोगों की भूख मिटाने वाले प्रवीण गोयल देश के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। पीयूषा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.